धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। लगातार आपका बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है। चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं यही आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस स्वाध्याय का लाभ लें और अपने जीवन में उतारें। कल हमने देखा था, पढ़ा था, सुना था कि भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय कर करके 6 खंड को जीत करके अयोध्या वापिस आए, तब अयोध्या के मुख्य द्वार पर आकर के चक्र रत्न रुक गया। तब पुरोहित ने अपने ज्ञान से बताया कि आपके भाइयों ने अभी आपकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी है। तो भरत चक्रवर्ती ने विजय के मध्य में अपने भाइयों के लिए दूत भेजे और कुछ भाइयों ने तो उनका यह संदेश सुनकर के दिगंबर दिशा धारण कर ली, परंतु पोधनपुर नरेश बाहुबली ने भरत की यह आज्ञा नहीं मानी और युद्ध के लिए ललकार दिया। उसमें उन्होंने जब मंत्रियों ने मंत्रणा की कि भाई अगर ये दोनों लड़ेंगे तो ही भला है, वरना ये तो हमारी सारी सेना मारी जाएगी, क्योंकि बाहुबली भी बहुत बलवान है और भरत भी। सेनाओं को बीच में मारने से कोई फायदा नहीं होगा। तो दोनों तरफ के मंत्रियों ने सलाह करके दोनों को समझाया। दोनों राजा मान गए और उनका जल युद्ध, नेत्र युद्ध, मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें बाहुबली की विजय हुई और जिसमें भरत ने अंत में चक्र को जो है बुलाया, लेकिन चक्र बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा दे करके वापस चला गया, क्योंकि जो चक्र है वह सगे खून के ऊपर नहीं चलता है। यह देख करके बाहुबली ने संन्यास धारण कर लिया और 1 वर्ष तक तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति की। अब उसके आगे हम स्वाध्याय करते हैं। इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकानां तिलूकानां यद विद्या दर्पणाय ते। जय बोलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। इधर जब क्रोध का वेग शांत हुआ, तब भरत भी बाहुबली के बिना बहुत दुखी हुए, परंतु उपाय ही क्या था। समस्त पुरवासी और सेना के साथ लौटकर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। वहां समस्त राजाओं ने मिलकर के भरत का राज्याभिषेक किया और उन्होंने सम्राट राजाधिराज के रूप में स्वीकार किया। अब वे निष्कंटक होकर के समस्त पृथ्वी के शासन करने वाले थे। सम्राट भरत ने राज्य रक्षा के लिए समस्त राजाओं को राजधर्म, क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया। इसके अनुसार प्रवृत्ति करने के राजा और प्रजा सभी लोग सुखी रहते थे। राजा प्रजा की भलाई करने के संकोच नहीं करते थे और प्रजा राजा की भलाई करने में प्राण देने के लिए भी तैयार रहती थी। इस तरह राजा भरत स्त्री रतन सुभद्रा के साथ नाना प्रकार के भोग भोगते हुए सुख से समय व्यतीत करने लगे। एक दिन उन्होंने विचारा कि मैंने इतने अधिक संपत्ति इकट्ठी की है, इसका क्या होगा। बिना दान किए इसकी शोभा नहीं है, पर दान दिए भी किसको दिए जाएं। मुनिराज तो संसार से सर्वथा निष्प्रह हैं, इसलिए वे न तो धन दान आदि का दान ले सकते हैं और न उन्हें देने की आवश्यकता भी है। वे केवल भोजन की इच्छा रखते हैं, सो ग्रस्त उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। हाँ, ग्रस्त धन दान का दान कर ले सकते हैं, पर अव्रती ग्रस्तों को दान देने से भी लाभ क्या होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि प्रजा में कुछ दान पात्रों का चुनाव करके दिया जावे। जो योग्य हैं उन्हें दान दे करके
इस विशाल संपत्ति का फल लिया जावे। ये लोग दान लेकर के आजीविका की चिंता में निर्मुक्त होकर धर्म का प्रचार के लिए आमंत्रित किया और राज मंदिर के रास्ते में ही हरी भरी खूब धूप लगवा दी। जब व्रतधारी प्रजा ने मंदिर के द्वार पर पहुंचकर से धूप के कुचलते हुए भीतर पहुंचे तो भरत ने जब व्रती मनुष्यों को बाहर खदेड़ दिया तो उन्होंने दूसरे प्रासुक रास्ते से बुला करके उनको खूब सत्कार किया। इस समय व्रती मनुष्यों को भरत महाराज ने गृहस्थोपयोगी समस्त क्रियाकांड, संस्कार, आवश्यकता कार्य आदि के उपदेश देकर के यज्ञोपवित्र दान किए और जगत में वर्णोत्तम ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध किया। पाठक भूले ना होंगे कि पहले भगवान ऋषभदेव ने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण की स्थापना की थी और अब भरत ने वर्णोत्तम वर्ण ब्राह्मण की स्थापना की है। इस तरह सृष्टि की अलौकिक और धार्मिक व्यवस्था के लिए 4 वर्णों की स्थापना हुई थी। भरत ने ब्राह्मण के लिए अनेक वस्त्राभूषण प्रदान किए और उनकी आजीविका समुचित प्रबंध किए। धीरे धीरे ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती गई और आजीविका आदि की चिंता से निवृत्त हो स्वतंत्र चित्त से शास्त्रों का अध्ययन और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन न हो इस बात का सम्राट बहुत ध्यान रखते थे। उस समय क्षत्रिय राजा का पालन करते थे, वैश्य व्यापार के द्वारा सबकी आर्थिक चिंता दूर करते थे, शूद्र एक दूसरे की सेवा करते थे और ब्राह्मण पठन पाठन का प्रचार करते थे। कोई अपने कर्मों का व्यतिक्रम नहीं करने पाते थे, इसलिए सब लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भरत महाराज ने रात्रि के पिछले पहर में कुछ अद्भुत स्वप्न देखे जिससे उनके चित्त में बहुत उद्वेग पैदा हुआ। सपनों का निश्चित फल जानने के लिए उन्होंने किसी और से नहीं पूछा, वे सीधे जगत पूज्य भगवान आदिनाथ के समशरण में पहुँचे। वहाँ उन्होंने गंधकुटी में विराजमान जगत गुरु को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और जलचंदन आदि अष्टद्रव्य से उनकी पूजा की। पूजा कर चुकने के बाद भरत ने पूछा, हे त्रिभुवन गुरु, धर्म मार्ग के प्रवर्तक आपके रहते हुए भी मैंने अपनी बुद्धिमान्यता से एक ब्राह्मण वर्ण की सृष्टि की है, उससे कुछ हानि तो ना होगी? यह कहकर रात्रि के देखे हुए स्वप्न उन्होंने कह सुनाए और उसके फल जानने के लिए इच्छा प्रकट की। भरत के प्रसन्न समाप्त होते ही भगवान की दिव्य वाणी में कहा, पूज्य तुझे नाम शृणु वत्सा साध्वी कालांतरे प्रत्य दोष हेतु काले कलौ जाति मदादि में ते वैरम करिष्यन्ति यत सुमार्गे। वत्स, यदि इस समय ब्राह्मणों की पूजा श्रेष्ठकारी है, उससे कोई हानि नहीं है, तथापि कालांतर में यह दोष का कारण होगी। यही लोग कलिकाल में समीचीन मार्ग के विषय में जाति आदि अहंकार के द्वेष करेंगे। और यह सुनकर भरत ने कहा, यदि ऐसा है तब मुझे इन्हें विध्वंस नष्ट कर देना चाहिए। मैं शीघ्र ही ब्राह्मण वर्ण की मिटा दूंगा। तब जगत गुरु ने कहा, नहीं, धर्म सृष्टि का अतिक्रम करना उचित नहीं है। इसके बाद उन्होंने स्वप्न का जो फल बताया वह यह था, हे वत्स, पृथ्वी तल में विहार करने के बाद पर्वत की शिखरों पर बैठे हुए 23 सिंहों को देखने का यह फल है कि आरंभ से 23 तीर्थंकर के समय में दुर्ने की उत्पत्ति नहीं होगी, पर तुमने
दूसरे स्वप्न में यह सिंह बालक के पास जो एक हाथी खड़ा देखा, उससे मालूम होता है कि अंतिम तीर्थंकर महावीर के तीर्थ में कुलिंगी साधु लोग दुर्नय प्रकट करेंगे। हाथी के भार से जिसकी पीठ भग्न हो गई थी, ऐसे घोड़े को देखने से यह प्रकट होता है कि दुश्मा पंचम काल के साधु तप का भार सहन नहीं कर सकेंगे। सूखे पत्ते खाते हुए बकरों को देखने का यह बताया कि कलिकाल में मनुष्य सदाचार को छोड़ करके दुराचार ही हो जाएंगे। मदोन्मत्त हाथी की पीठ पर बैठा हुआ बंदर इस बात का प्रतीक है कि दुश्मा काल में कुलीन मनुष्य राज्य शासन करेंगे, अकुलीन मनुष्य राज्य शासन करेंगे। कौवे के द्वारा उल्लुओं को मारा जाना सूचित करता है कि कालांतर में मनुष्य सुगत जैन धर्म को छोड़कर दूसरे मतों का अवलंबन करने लगेंगे। नृत्य करते हुए भूतों को देखने से मालूम होता है कि यह आगे चलकर प्रजा के लोग व्यंतरों को ही देव समझकर उनकी पूजा करेंगे। जिसका माध्यम सूखा हुआ है, जिसका मध्य भाग सूखा हुआ है और आसपास पानी भरा हुआ है, ऐसा तालाब देखने का फल यह है कि कालांतर में मध्य खंड में सद्धर्म का अभाव हो जाएगा और आसपास में वह स्थिर रहेगा। धूली धूसर रत्नों को देखने से ज्ञात होता है कि दुश्मा काल में मुनियों के रिद्धियों उत्पन्न नहीं होगी। कुत्ते का सत्कार देखना यह कहलाता है कि आगे चलकर व्रत रहित ब्राह्मण पूजे जाएंगे। घूमते हुए जवान बैल को देखने का यह फल है कि मनुष्य युवावस्था में ही मुनि व्रत धारण करेंगे। चंद्रमा के परिदोष घेरा देखने का यह मालूम होता है कि कलिकाल में मुनियों को अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। समस्त मिलकर जाते हुए बैलों को देखने से यह प्रकट होता है कि साधु एकाकी विहार नहीं कर सकेंगे। सूर्य के मेघों में छिपा यह बतलाता है कि पंचम काल में प्राय केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। सूखे वृक्ष देखने से यह प्रकट होता है कि मनुष्य और स्त्रियां चारित्र से च्युत हो जाएंगी। वृक्षों के जीर्ण पके हुए पत्तों को देखने से विदित होता है कि पंचम युग में महाऔषधियों तथा रस वगैरह नष्ट हो जाएंगे। इस तरह उन्होंने सपनों का फल बताकर भरत आदि समस्त श्रोताओं को के विघ्नों को शांत किया और धर्म को दृढ़ करने के लिए उपदेश दिया। देवादिदेव ऋषभदेव की अमृत वाणी से संतुष्ट होकर भरत महाराज ने विघ्न शांति के लिए उनकी पूजा की और स्तुति की और अंत में नमस्कार कर अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान किया। भरत के मारीच, अक्रकीर्ति आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे। ग्रंथ विस्तार के भय से उनका सबका यहाँ उपाख्यान नहीं किया जाता है। एक दिन मेघेश्वर जयकुमार ने, जो कि भरत चक्रवर्ती का सेनापति था, संसार से विरक्त होकर के दिन दीक्षा ले ली और तप की विशुद्धि से मन प्रज्ञान प्राप्त कर वह जिनेन्द्र देव ऋषभदेव का गढ़धन बन गया। केवल ज्ञान को शोभायमान त्रिभुवनपति ऋषभदेव धर्म क्षेत्रों में धर्म का बीज बोकर वे देश उपदेशामृत की दृष्टि से सींचकर पौष मास की पूर्णिमा के दिन कैलाश पर पहुंचे और वहां योग निरोध कर समशरण में बैठना छोड़ करके उपदेश देना बंद कर दिया। केवल मेरू की तरह अचल होकर के आत्म ध्यान में लीन हो गए। जिस दिन विश्वेश्वर को योग निरोध किया था, उसी दिन भरत ने सपने में लोक के अंत तक देखा और गृहपति ने सकल
नर समूह को मानव क्षति फल देख करके स्वर्ग जाने के लिए तैयार हुए कल्प वृक्षों को देखा। प्रधानमंत्री ने याचकों को अनेक रत्न दे करके आगे जाते हुए रत्नद्वीप को देखा और सुभद्रा देवी ने महादेवी यशस्वती और सुनंदा के साथ शोक करती हुई इंद्राणी को देखा। जब भरत ने पुरोहित से इन सपनों का फल पूछा तो उसने कहा, ये सब स्वप्न देवादिदेव विश्वनाथ के निर्माण प्राप्त करने के सूचक हैं। इतने में आज्ञाकारी आनंद ने आकर के भरत से भगवान के योग निरोध का सब समाचार कह सुनाया। चक्रवर्ती भरत उसी समय समस्त परिवार के साथ कैलाश गिरी पर पहुँचे और 14 दिन तक त्रिलोकीनाथ की पूजा करते रहे। आज के उस अध्याय में इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध, इसका मनन चिंतन करें और जानें कि किस प्रकार से बाहुबली भगवान आदिनाथ के जीवन में कैसे क्या क्या घटना हुई और उनके पुत्रों के साथ क्या क्या घटना हुई, किस प्रकार से जैन धर्म आगे बढ़ा और किस प्रकार से धर्म का ह्रास हुआ। ये सारी बातें इसमें संकेत रूप में आई है। हम इसका मनन करें, चिंतन करें और अपने दोषों को सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। सभी से अनुरोध है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस बात को जान सकें और अपने भवों को सुधार सकें। सभी को जय जिनेन्द्र।